बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो हर साल चुनाव चलते रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता चुनाव के आदी हो चुके हैं। अगर सही बात है, क्षेत्र में रहते हैं, एक एक कार्यकर्ता शानदार भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का जो प्रयास कार्यकर्ता कर रहे हैं, मेरठ की जनता उसको आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर और भारतीय जनता पार्टी पार्षद जी जितना शानदार सरल व्यवहार है, स्वच्छ सभी के जो है, मेरठ की जनता 5 साल उनको देख चुकी है। प्रवृत्ति का प्रत्याशी है, मेरठ की जनता सब जानते हैं, बहुत समझदार जनता है, बोलती कुछ नहीं, काम करती है। जैसे अखिलेश हैं, वो श्रीमती डिम्पल को इलेक्शन लाते हैं, ऐसे अपने कार्यकर्ता भी श्रीमती जी को या माता को इलेक्शन लाएंगे, कार्यकर्ता उनको मिलेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो भरपूर, अमित शाह जी किसी टाइम में बूथ अध्यक्ष थे और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मोदी जी किस टाइम में बूथ पर काम करते हैं, आज भी देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये संभव सिर्फ भारतीय जन की सरकार इसलिए जरूरी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश में विकास को लेकर जा रहे हैं और प्रदेश में योगी जी सरकार हर रोज नए नए जातिगत राजनीति करती थी, बस बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी जातिगत राजनीति करते थे, खत्म हो चुके हैं। जेल चुंगी के इलाके में बीजेपी के वोटरों को लुभा पाने में सक्षम होंगे। और पहला सवाल। दूसरा, आप पार्षद भी रहे हैं, शहर की समस्या और गांव की समस्या में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि शहर में कभी राजनीति नहीं की, गांव में अगर महापौर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पार्षद नहीं ढूंढ पाया, पार्षद प्रत्याशी जिसकी वजह से वार्ड 26 हम निर्विरोध जीत का है, यानी शर्म में हो आनी चाहिए उनको, वे महापौर का इलेक्शन है और अपने वार्ड में पार्षद प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करी है, मेरठ में तो उनको फिर द्वारा गाँव में ही भगना पड़ेगा। मेरठ की जनता उनको रुकने नहीं देगी। यहाँ पर क्या लगता है अलीकांत अहलूवालिया जी की जीत कितने आंकड़े से मान रहे हैं आप? 1 लाख वोटों से कम से कम जीत होने जा रही है, ऐसा निश्चित है। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनावी सरगर्मियों के बीच जिस तरीके से लगातार हमने सैकड़ों इंटरव्यू किए, पार्षदों से बातचीत करी, मिली अपने उम्मीदवार के तहत पार्षदों को हमने दिखाए क्या एजेंडे हैं, उनकी पत्नियों से बातचीत करी कि कैसे प्रचार कर रही हैं, तमाम इनसाइड स्टोरी दिखाने के साथ साथ आज हम आ गए हैं भाजपा के मेयर उम्मीदवार जो हैं हरिकांत अहलूवालिया के चुनाव कार्यालय में और वॉर रूम में बैठे हैं और 31 साल का मित्र टूटेगा और जिनके नाम टूटने का दर्ज होगा, जो महानगर अध्यक्ष है मुकेश सिंघल। 24 घंटे 24 दिग्गज रोजाना खबर के सबसे बड़े चुनावी कवरेज में हम लगातार लाइव होने जा रहे हैं। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, यूं तो पत्रकारिता को 18 साल हो गए दैनिक जागरण में, लेकिन मेरठ की पत्रकारिता में हमने पत्रकारिता की शुरुआत मुकेश सिंघल जी के महानगर अध्यक्ष बनने की खबर को ब्रेक करके किया था। लिहाजा मुकेश सिंघल जी भाजपा के जिस तरीके से रणनीतिकार माने जाते हैं, 31 साल का मित्र टूटने के करीब पहुंच चुका है, सपा में रार है, लिहाजा भरपाई करने अखिलेश यादव आए हैं, लेकिन नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया, लगातार जिस जी आप ठीक है? बहुत बढ़िया। आप मुस्कुराते रहते हैं और लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जितवाने के बाद अब मेयर के 31 साल के मित्र को टूटने के दहलीज पे हम लोग आके खड़े हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस पे बताइए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो हर साल चुनाव चलते रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता चुनाव के आदी हो चुके हैं। अगर सही बात है, क्षेत्र में रहते हैं, एक एक कार्यकर्ता शानदार तरीके से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का जो प्रयास कार्यकर्ता कर रहे हैं, मेरठ की जनता उसको आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी का महापौर और भारतीय जनता पार्टी पार्षदों को जिताने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया जी जितना शानदार सरल व्यवहार है, स्वच्छ सभी के जो है, मेरठ की जनता 5 साल उनको देख चुकी है, 5 साल उन्होंने वास्तव में काम करा है। इसी वजह भारतीय जनता पार्टी ने भी उन पर विश्वास व्यक्त करा है। हाँ, और सामने आने वाले जो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी बताते हैं कमाल का काम करता है, एक प्रत्याशी आपराधिक छवि का। अब जो कमाली को जिता दे तो कमाल बना दिया मेरठ का, और जनगण मन याद नहीं है, राष्ट्रगान याद नहीं, तिरंगे का कलर याद नहीं है, तो ऐसे प्रत्याशी जिता के क्या संदेश देना चाहिए? बसपा ने जो टिकट दिया सभा का आपराधिक प्रवृत्ति का प्रत्याशी है, मेरठ की जनता सब जानते हैं, बहुत समझदार जनता है, बोलती कुछ नहीं, काम करती है। उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचा के छोड़ेगी जनता, ऐसा होने जा रहा है। और संघर्ष बसपा सपा में है, 2 से 3 नंबर का भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने जा रही है। बिल्कुल 31 साल का इतिहास रचा जाएगा। सपा के आधार पे कुछ बात कर लेते हैं। लिहाजा जिस तरीके से विधायक होने के बाद मुलायम सिंह के परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा, सरगना विधायक होने के बाद भी कार्यकर्ता कोई नहीं मिला मेरठ में, सपा उम्मीदवार के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, अपनी पत्नी को महापौर लगा रहे हैं। इसको परिवारवाद के ऊपर से नीचे तक का एक सीरीज मानेंगे क्या? सही बात है, जैसे अखिलेश हैं वो श्रीमती डिम्पल को इलेक्शन लाते हैं,
ऐसे अपने कार्यकर्ताओं की श्रीमती जी को या माता को इलेक्शन लाएंगे, कार्यकर्ताओं को मिलेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की भरपूर रेंज है हर क्षेत्र में। हमारा ये देश हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, माननीय राष्ट्रपति अमित शाह जी किसी टाइम में बूथ अध्यक्ष थे और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मोदी जी किसी टाइम में बूथ पर काम करते आज वे देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और किसी पार्टी परिवार के अलावा किसी चीज पर विचार विमर्श नहीं करते। बिल्कुल लगातार जिस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं 31 साल 89 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी कई बार मेयर चुनाव जीती है, लेकिन सूबे में सरकार दूसरे की रही, लिहाजा डेवलपमेंट को लेकर तमाम चीजों को लेकर सूबे की सरकार की तरफ देखना पड़ा। ये बताइए, जिस तरीके ट्रिपल इंजन की बात की जा रही है, डबल इंजन बहुत पॉपुलर हुआ, देश विदेश में डबल इंजन पॉपुलर हुआ, ट्रिपल इंजन के रूप में मेयर को जिताकर पहली बार इतिहास भी रचा जाएगा और ट्रिपल इंजन की सवारी भी की जाएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश में विकास को लेकर जा रहे हैं और प्रदेश में योगी जी सरकार हर रोज नए नए मापदंड स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में अगर मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पार्षद होंगे तो निश्चित रूप से विकास कार्य होंगे, अपराध मुक्त वातावरण होगा। आपने अभी देखा एक मेरठ इस उत्तर प्रदेश में एक विचारधारा अतिक की है, एक विचारधारा योगी जी की है। तो योगी जी जो विचारधारा है राम राज्य आएगा, उस विचारधारा पर चलकर उनको मैं मेरठ की जनता से आह्वान और कहना चाहता हूं कि आपकी दी हुई एक वोट योगी और मोदी को मजबूत करेगी। प्रदेश मेरठ में महापौर प्रत्याशी हरिकांत बालूवाल विजय बनाई। अरे सर, एक सवाल और अंगणित पे, जिस तरीके से कहा जाता था कि मेयर बसपा का जब सिंबल जीतता है मुस्लिम और जाट समीकरण होते हैं, योगी मोदी जी के आने से जातिगत समीकरण ध्वस्त हो गए, कई बार देखा गया है, तो इस बार भी जातिगत समीकरण ध्वस्त होंगे। योगी जी ने सिद्ध कर दिया है देश में जो विचारधारा राष्ट्रवाद और विकासवाद की है। जाति का जो जातिगत राजनीति करती थी, बस बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी जातिगत राजनीति करते थे, खत्म हो चुके हैं। अब तो ये अपने स्थान कुछ सीमित दायरे में रहने के बाद अपना राजनीतिक स्थान तय करना चाहते हैं, लेकिन वो जगह भी नहीं मिल पा रही इनको। आप जिस तरीके से जीत का आंकड़ा बता रहे हैं और उन्होंने भाजपा जो सपा उम्मीदवार हैं उनकी पति अतुल प्रधान लगातार बीजेपी के क्षेत्रों में जाकर अंदर खाने एक गुटबाजी की बात सामने आ रही है, तो कहीं न कहीं लगता है कि बीजेपी शास्त्री नगर तमाम जेल चुनी के इलाके में बीजेपी के वोटरों को लुभा पाने में सक्षम होंगे। और पहला सवाल। दूसरा, आप पार्षद भी रहे हैं, शहर की समस्या और गांव की समस्या में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि शहर में कभी राजनीति नहीं की। गांव में अगर रोड पर नालियां बहती है तो समस्या नहीं होता, लेकिन शहर में अगर हल्का से नाली के पानी बाहर आ जाए तो विधायक और पार्षद को आड़े हाथों ले लिया जाता है। देखो, मैं उसका बहुत बड़ा कारण बता रहा हूं आपको। सपा का महापौर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पार्षद नहीं ढूंढ पाया, पार्षद प्रत्याशी, जिसकी वजह से वार्ड 26 हम निर्विरोध जीत का है। यानी शर्म में हो आनी चाहिए उनको, वे महापौर का इलेक्शन है और अपने वार्ड में पार्षद प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए। एक बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करी है। मेरठ में तो उनको फिर द्वारा गाँव में ही भगना पड़ेगा। मेरठ की जनता उनको रुकने नहीं देगी। यहाँ पर क्या लगता है हरिकांत बालूवाल जी की जीत कितने आंकड़े से मान रहे हैं आप? 1 लाख वोटों से कम जीत होने जा रही है, ऐसा निश्चित है। बिल्कुल, ये थे भाजपा अध्यक्ष मुकेश सिंघल। लगातार सुनील वाधवा, नवीन अरोड़ा और सुमेंद्र तोमर से लगातार इंटरव्यू में 1 से 1.5 लाख का आंकड़ा, यहां भी 1 लाख का आंकड़ा आया है। लिहाजा ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनेगी और 31 साल का मिथ भी टूटेगा और यह मिथ टूटने का नाम इतिहास में दर्ज करवाएंगे मेरठ महानगर के अध्यक्ष मुकेश सिंघल। तो ये थी हमारी 24 घंटे 24 दिग्गज में भाजपा अध्यक्ष मुकेश सिंघल से सीधी बात। लगातार किसी न किसी शख्सियत से हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहते रहें कि इंटरव्यू कैसा लगा। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। साथ ही मोबाइलों के ब्रांडेड कवर, ब्रांडेड एसेसरीज बिल्कुल सस्ते मूल्यों पर मिलती है।